हनुमान जी ने कहा आप लोग जाइएगा मत, जब तक लौट कर ना आ जाऊं यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। हनुमान जी बोलकर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर। हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारकं पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान से ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी, जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, विश्राम का क्या करना पड़ेगा? विश्राम करते करते कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, कोई आराम विश्राम नहीं। प्रणाम करके चल पड़े। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, तो हनुमान जी के गति का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया और तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज पीछे थ्रस्ट छोड़ता है, हवा का दबाव, तो वो दबाव पीछे जाता है, तो उसी दबाव से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। यही नियम हनुमान जी पे भी लागू हुआ। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। इंजन चालू किए अपना, उड़ना है ना हो। हनुमान जी इंजन चालू कर लिए, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम, अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा, हो कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना, तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रमणवा तो नहीं आ रहा है। वो एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रमणवा नहीं है, फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब स्वयं कहीं गया रहता है, वहां से पिट के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था लाठी से, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है, आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है? बोले, बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, माँ की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले, ना अभी खाऊंगी। अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। 1 योजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 योजन के। अब ये खेल शुरू भया। योजन भरते ही बदन पसारा, भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। कपितन के न दुगुन सुरसा, बेस्तारा। 16 योजन मुखते भयऊ, 16 योजन मुखते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत योजन से ही
जो जन ते आनन के लेना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। जितना बड़ा सुरसा बनाती थी हनुमान जी डबल। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, 7 जोजन तही आनन कीना। मुख, ये जो मुख खुला उसका 100 जोजन का था, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुख खोला। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे कि 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर तो राम जी के पास रहेगा, आधा सीता जी के पास रहेगा। फिर भगवानों सोचेंगे कर क्या रहा है। फिर हनुमान जी बोले कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होते होते 100 जोजन पहुंच गई ना। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना, लघु नहीं अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने में कहा गया हो, 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिया, दिखाइए ना पड़ेगा। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। आधा घंटा पेट में घूमे हनुमान जी। क्यों? जितना गड़बड़ी था सब ठीक ठाक किया उसका। भीतर देखे लीवर ओवर सही है ना, इसका काम कर रहा है बढ़िया, ब्लॉकेज तो कहीं नहीं है हार्ट में। हनुमान जी पूरा देखे ओके घूमे, फिर बाहर आ गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? छोटा मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा। बोलकर सुरसा चली।